7 फायदे और 7 चमत्कार बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वो चमत्कार तभी होंगे आपके लाइफ में जब आप चुप रहना आता हो, जब आप चुप रहना जानते हो, जब बेवजह किसी से आप उलझते नहीं हो, आप अपने में मस्त रहते हो। फ़ायदा नंबर 1, जब आप चुप रहना जानते हो तो आप अपने काम पर बेटर फोकस कर पाओगे। तो बेटर फोकस कैसे कर पाओगे? क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलोगे तो उतना ज़्यादा आपका एनर्जी वेस्ट होगा। जितना एनर्जी वेस्ट होगा उतना आप कम काम पर फोकस करेंगे। लेकिन वही आप अगर कम बोलते हो, चुप रहते हो, लोगों के सामने आसानी से मुंह नहीं खोलते, तो एनर्जी मेंटेन रहेंगे। आपके अंदर बेहतर डिसीजन लेने की पावर हो, आप अपने इम्प्रूव करने की पावर हो, यानी कि आप टोटल इंटेलिजेंस आदमी बन जाओगे। अगर कोई चुप रहने से इंटेलिजेंट बनता है तो उनको चुप रहना चाहिए। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को रूम में बंद कर लिया, बल्कि चुप रहने का मतलब ये है कि चुप रहकर आप अपने सपनों पर काम किया जाए, अपने मेहनत पर काम किया जाए। चुप रहने का दूसरा फ़ायदा ये है कि सुनने में और समझने की एफिशिएंसी में सुधार लाना। सुनना क्या होता है? सुनते तो वैसे भी है, लेकिन सुनने में कौन सा जोर आता है। लेकिन सुनने और ठीक से सुनना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन आप चुप रहना जानते हो, लोगों की बात को सुनना जानते हो, तो उनके पीछे का इंटेंशन आसानी से पता लगा सकते हो। फ़ायदा नंबर 3, जो चुप रहने वालों को ही मिलता है, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली शांत होता है। और शांति दुनिया का सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है अपने लाइफ में, लेकिन शांति हासिल नहीं कर सकता। पैसे कमा लेता है, महंगा बिस्तर खरीद लेता है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। शांति से वो अपने बिस्तर पर सो भी नहीं सकता। इसीलिए जितना कम बोलोगे आप, उतना ही कम लोगों से उलझोगे। बस आप अपने आप से जुड़े रहते हो, इसीलिए कहते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली शांत होना चाहिए। फ़ायदा नंबर 4, जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहते हो, चुप रहना जानते हो। सामने वाला आपका सुनेगा, बिकॉज आप काम है बोलते हो। चुप रहने का ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप बोलोगे तो सामने वाला सुनना चाहेगा। तो जब भी आप बोलोगे तो लोगों आपको सुनना चाहेगा और आपका बोल को माना जाएगा। जब आपका बात को माना जाएगा तो आपका बहुत सारा काम ऐसे ही सफल हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 5, जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हो। आप चुप रहते हो, आप दूसरों लोगों को मोटिवेट करते हो। कैसे मोटिवेट करोगे? चुप रहकर नहीं। चुप रहोगे तो आप अपने बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। आप उन लक्ष्य के लिए काम कर पाओगे जो आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को चुप रख कर काम करोगे तो आप ज़रूर अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। और बहुत लोग ने ऐसा किया है। लोग कहकर नहीं, काम करके दिखाता है। फ़ायदा नंबर 6, जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हो। आपकी क्रिएटिविटी पहले से ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि चुप रहने की वजह से आप अपने ख्यालों में खोए रहते हो। जितना आप अपने विचारों के साथ रहोगे, उतना आप अच्छा सोचोगे, उतना आप इंटेलिजेंट बनोगे, उतना ही इज्जत आपका कल्पना बढ़ेगी। और कल्पना शक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ है। कल्पना एक पक्षी की तरह है, आप उसको जितना उड़ान देंगे तो उतना ही आपकी लाइफ में अच्छा होगा। फ़ायदा नंबर 7, जो आप ज़्यादा नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ को जी पाओगे। जब हम पैदा हुए ज़िंदगी में, तब हम कितना खुश रहते थे, एक ही चॉकलेट में खुश हो जाते थे। हर एक नई चीज़ को हम बड़ा एंजॉय करके देखते थे। लेकिन आज हम इतना उलझ गए हैं लोगों के सामने अपने विचारों के उधेड़ गुणों में, इस दुनिया के नकारात्मकता में, कि हम लोगों जीना ही भूल गए। हम भी मतलबों से जुड़े हैं दूसरे लोगों से। लेकिन आप चुप रहना जानते हो, आप अपने आप में मस्त होना जानते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश रह पाओगे। और अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए।